हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जो सभी के लिए है बच्चों। फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है, नीट के लिए है, जेई के लिए है, किसी भी के लिए। वो है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन अगर मालूम है बच्चों तो उस मालिक उसका से बॉन्ड एंगल सब कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है। और बच्चों को पता नहीं होता। अब निकालने के लिए बच्चों बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों, केवल 5 मिनट में। क्या बोला? केवल 5 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना सीख जाएंगे बच्चों। आपको शक्तिमान बनने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। तो चलो आज मैं सिखाता हूँ बच्चों। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 sp3 sp3d1 या sp3d2 भी कहते हैं, sp3d3 sp2d और sp3d3 होता है बच्चों। इसके शेप नीचे लिखे गए हैं और बॉन्ड एंगल यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो उसका शेप लीनियर होगा। अगर sp2 आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल होगा, सो ऑन बच्चों। अब निकालने का तरीका, अब इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है इसको हमें निकालना है बच्चों। अब जिसका है सेंटर एटम को बीच में लिखो बच्चों और इसके बाद कॉर्नर एटम को चिपका दो, उसका शेप बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। तो फार्मूला है, पहले हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं बच्चों। देखो, एक s और एक p। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? दो। एक s और दो p। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? तीन। एक s और दो p, एक s और तीन p। इसी तरह से आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर h का कैलकुलेशन मुझे मालूम हो जाए बच्चों तो हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो h का कैलकुलेशन करोगे कैसे? तो जिसका निकालना है बच्चों वो सेंटर एटम हो गया, और उससे कितने एटम अटैच है। सोचो कि यह एक सेंटर एटम है बच्चों और इससे ये दो एटम अटैच हो गए हैं। तो सेंटर एटम से कितने एटम अटैच हैं? मान लो बच्चों ऐसे सुनो, ये हमारा हाथ है बच्चों, ये हथेली है, सेंटर एटम है, इससे दो एटम लगे हुए हैं, तीन एटम लगे हुए हैं। तो सेंटर एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं? ये देखो कितने एटम जुड़े हुए हैं, चार जुड़े हुए हैं, पांच जुड़े हुए हैं। तो सेंटर एटम हमारा हथेली हो गई। अब अंगुलियां कॉर्नर हो गए, उससे कितने एटम जुड़े हैं बच्चों? तो देखो, अब प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का एक बच्चों क्या है? थ्योरी है, कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन। तो आयनिक बॉन्ड में बच्चे लोग पूछते हैं, यानी उसमें नहीं होता बच्चों। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज करती हैं बच्चों बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन यूज करती है बच्चों, इतना याद रहे। जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन यूज करती है बच्चों। और सेंटर एटम क्या होता है बच्चों? जो बीच में होता है, जो कम मात्रा में होता है, जिसका निकालना होता है। अब आप सोचिए, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, वही उसके बाहरी कक्षा, वही उसका ग्रुप होता है, अर्थात ग्रुप नंबर जो होगा उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन का 4 है बच्चों, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, सल्फर के बाहरी कक्षा में 6, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 7, जिनॉन 8वें ग्रुप का है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में जो है वो 6 होते हैं बच्चों। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में ही मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और बेरिलियम में 2, बोरान में 4, ऑक्सीजन में 6। अब देखो बच्चों, अगर मुझे किसी से निकालना है, सबसे सिंपल देखो, CH4 में निकालना है, तो बताओ बच्चों इसमें सेंटर एटम कौन होगा? CH4। तो पहले तो हम लिखेंगे H की वैल्यू निकालेंगे। H इज इक्वल टू, इससे कितने एटम जुड़े हैं बच्चों? 4। तो पहला यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो तो मुझे मालूम हो गया। कितने हो गए बच्चों? 4। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बारी है। कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन खा गया, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे बच्चों? 0। तो आपका आया 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला बच्चों? sp3। 4 आ गया तो 4 आ गया तो sp3। इसका शेप कैसा होगा बच्चों? ट्राई टेट्राहेड्रल। अगर मैं H2O को पूछूं बच्चों, तो सेंटर एटम बोलो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं? 2। तो H की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं बच्चों। तो H की वैल्यू 2 हो, यहाँ पर 2 हो गई, प्लस लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी आई। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन खा गए बच्चे, 4। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने जोड़े बच्चों? 2 जोड़े। तो 2 और कितना आ गया? 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बच्चों? sp3। चलो मैं और दिखाता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड को ले लो बच्चों। सेंटर एटम कौन है? सल्फर है बच्चों, जो कम है। ऑक्सीजन 2 है। अब बताओ इस सल्फर से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं? 2 बच्चों। तो H की वैल्यू आ गई 2 प्लस, अब लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी है बच्चों। अब ऑक्सीजन, सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है? 2। तो 2, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन खाती है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचे हुए थे कितने? 6 हैं। अब 4 ऑक्सीजन खा गई, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाती है, तो 2 ऑक्सीजन 4, तो 4 खा गई, कितने बचे बच्चों? 2। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने? एक जोड़ा बच्चों। तो आया कितना? 3। 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइज। शेप इसका कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों। चलो मैं यही सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकाल के दिखाता हूँ बच्चों। तो बताओ, सल्फर सेंटर एटम है, इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3। तो H इज इक्वल टू 3
प्लस अब लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी आई, सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही ऑक्सीजन खा गई, लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 बचे बच्चों, तो ये आया आपका 3, ठीक है, 3 आया, लोन पे इलेक्ट्रॉन से कुछ भी नहीं है, चूंकि सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाती 6, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चों, 0, तो आया 3, 3 आया का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बच्चों, EsP2 हाइब्रिडाइजेशन आया, ठीक है। चलो मैं और दिखाता हूँ बच्चों, जैसे PCl5 को निकालना है बच्चों, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो इससे जुड़े हुए कितने एटम है, तो H की वैल्यू निकालो बच्चों, सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हैं, 5, 5 प्लस अब लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी है, सल्फर, अब फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5, 5वें ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन खा गई, चूंकि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करती है, तो 5 को यूज कर चुकी है, लोन पे इलेक्ट्रॉन 0, तो आया बच्चों 5, 5 आया तो sp3d1, सिर्फ कैसा होगा, sp3d1 कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अब आप कुछ नहीं करो, यहीं पर आप क्या लिखें बच्चों, यहाँ फास्फोरस लिखो और बाकी जगह पर क्लोरीन जोड़ दो, दैट्स ऑल। अब अगर हम आपसे पूछे बच्चों कार्बोनेट में आपको निकालना है, तो इस कार्बन सेंटर एटम होगा बच्चों, इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3, तो 3 प्लस अब लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी आई, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन उसको यूज कर डाली, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 आए बच्चों, तो आया आपका 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला बच्चों, sp2, इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो मैं और दिखाता हूँ बच्चों, फॉस्फेट का अगर मैं पूछूं, फॉस्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन में फास्फोरस का क्या होगा, तो फास्फोरस 5वें ग्रुप का है बच्चों, तो पहले H की वैल्यू निकाल लो, तो H इज इक्वल टू, इससे 4 ऑक्सीजन लगी है, तो 4 एटम हो गए, अब लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी आई, फास्फोरस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5, और 3 कहीं से आ गए हैं, तो 5 3 8, 8 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन खा गए, लोन पे इलेक्ट्रॉन 0, तो आया बच्चों 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं पूछूं NH4 प्लस का क्या होगा बच्चों, कैटायन का, तो जरा देखो, नाइट्रोजन, इससे 4 एटम जुड़े हाइड्रोजन, तो H की वैल्यू आ गई बच्चों, एटम की वैल्यू 4 आ गई, अब प्लस लोन पे इलेक्ट्रॉन की बारी आई, अब इस पर देखो बच्चों, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खो गया, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आया बच्चे, जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उतना पॉजिटिव चार्ज आया, तो बच्चे कितने, 4, 4 ऑक्सीजन खा गई, हाइड्रोजन, तो 0 बच्चा बच्चों, तो आया 4, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3 बच्चों, ये देखो बहुत आराम से निकल गया, ले लीजिए और बता देते हैं।